ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शांति शांति शांति। आइए नित्य स्वाध्याय सत्संग श्रवण कर रहे हैं। बहुनाम अनुरोधो ग्राह्य, समुदाय का बहुसंख्यक का अनुरोध ग्राह्य होता है, इसलिए हमारे श्रोता भी सामान्य और उत्कृष्ट दोनों ही हैं, इसलिए थोड़ी बीच में आख्यायिका भी बोलनी पड़ती है, क्योंकि आचार्य स्वयं ही कहते हैं आख्यायिका सुख प्रतिपत्यर्थ करा भवन्ति। तो बीच की कथाएं, कथानक, कहानियाँ होती हैं, दृष्टांत होते हैं, उसी तत्व को सुखपूर्वक बताने के लिए दिए जाते हैं। तो आप विचार कर रहे तृतीय अध्याय के तृतीय श्लोक पर। भगवान ने यहाँ पर सूत्र एक दिया कि लोकिस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगिने सांख्यानाम कर्म योगिने योगिनाम। या तो अर्जुन जैसे जिज्ञासु के लिए दो निष्ठाओं की चर्चा आई, परंतु जो भूत भौतिक पामर विषयी प्राकृत जो प्राणी हैं, उनकी तो अनंत निष्ठाएं होती हैं, उनकी निष्ठाओं की परिगणना करना शक्य नहीं। हाँ, जो परमार्थ मार्ग पर चलता है, उस परमात्मा को पाना चाहता है, उसके लिए भगवान ने दो निष्ठाओं की चर्चा की। यदि निवृत्ति परायण है तो उसके लिए तो है ज्ञान मार्ग सांख्य योग, और प्रवृत्ति परायण है तो उसके लिए निष्काम कर्म योग, भगवत प्रीत्यर्थ कर्मों को करते हुए चित्त को शुद्ध होने के बाद उसी तत्व का साक्षात्कार करता है, यह बात बतलाई। परंतु जो पामर हैं, विषयी हैं, प्राकृत हैं, प्राकृत मतलब प्रकृति को अनुसार जीवन यापन करना, विषयी मतलब किसकी विषय में इतनी आसक्त हो जाना, उसी का गुलाम बन जाता है। जैसे भंवरा को जो विषय है वह क्या है, गंध का, वो गंध में इतनी आसक्ति कर लेता है कि कमल के साथ उसके कोमल कलियों में बंद हो जाता है, और अंदर बैठे बैठे सोचता है कि प्रातः काल होगा, प्रातर भविष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे।
हा हंत हंत नलिनीम गजवोज्जहार। वह विचार करता है कि प्रातः काल होगा, भगवान सूर्य की रश्मियाँ फूल पर पड़ेंगी, मैं बाहर निकलूँगा, खुशबू को लूँगा। इस प्रकार से विचार कर ही रहा था, इतने में हा हंत हंत नलिनीम गजवोज्जहार। एक हाथी, मतवाला हाथी आता है, अपने पैरों तले उस कमल दल को कुचल देता है, जीवन लीला समाप्त। वही मनुष्य की दशा है। मनुष्य भी बार बार ये विचार करता है कि भाई अपने अच्छे दिन आएंगे, अच्छा खासा मकान होगा, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, कुछ एफडियाँ होगी, भविष्य के लिए कुछ ज़मीन जायदाद अलग से प्लॉट खरीद कर डाल देंगे, कुछ नाती पोतों पर पोतों के नाम कर देंगे, कुछ समाज प्रतिष्ठा के लिए भी काम करेंगे। इस प्रकार से विचार करता है। बेचारा इस प्रकार से विचार करता है, परंतु इतने में काल रूपी जो गज है, जो मतवाला है, जीवन लीला समाप्त। बहाना कुछ भी बन जाए, बीमारी से मर गए, अटैक से मर गए, है ना, पहाड़ से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया। पर कहते हैं काल क्रीडति, जो कालात्मा परमात्मा है, वह परमात्मा ही तरह तरह से क्रीड़ा कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, सावधान, कोई भरोसा नहीं पल भर का कि क्या होगा। इसीलिए आप जहाँ पर हो वहाँ पर वैसे ही परमात्मा के चिंतन में लग जाओ, परमात्मा के भजन में लग जाओ, क्योंकि परमात्मा प्रत्येक कण कण में है, क्षण क्षण में है, जन जन में है। यह बात यदि किसी के दिल दिमाग में उतर जाए, मन मस्तिष्क में बैठ जाए, वह जो हमारा आराध्य है, जिसको हम इष्ट देव मानते हैं, वह तो प्रत्येक कण कण में अनुस्यूत है, मौजूद है, प्रत्येक जन जन में, प्राणियों में भी मौजूद है, और प्रत्येक क्षण क्षण, ऐसा कोई क्षण का अंश नहीं जिसमें न हो। यह बातें तो हम लोग मोटी माटी भाषा में समझाने के लिए कहते हैं, पर वास्तव में ये सब चीज़ें उसमें अध्यस्त है। यह वास्तविक शास्त्रीय बात हुई, तो जल्दी समझ में लोगों को नहीं आती। भाई जैसे कि जो मिट्टी है ना, मिट्टी, अब मिट्टी में ही कारीगर ने अध्यस्त कल्पना कर ली, कारीगरी कर ली, घड़ा बना लिया, सकोरा बना लिया, कुल्हड़ बना लिया, उदंचन बाल्टी बना दी, अच्छे खिलौने बना के नाम रख दिया, ये जो है ना मिट्टी का घोड़ा है, तो हाथी है, तो शेर है। तो जो आकार प्रकार दे दिया, उनका नाम दे दिया, पहले आकार प्रकार फिर नाम रख दिया, तो आदमी भूल जाता है कि मिट्टी का सब बना हुआ मिट्टी है, ऐसा व्यवहार नहीं करता है। इसी को बोलते हैं वाचारंभणम विकारो नामधेय मृतिका इत्येव सत्यम। सब वाणी का विकार है, नाम मात्र है। जो आप घड़ा कहते, कुल्हड़, सकोरा, बाल्टी, खिलौने, हाथी, शेर, ये नाम है तो मिट्टी ही मिट्टी। तो वास्तव में सब मिट्टी है, पर आपको मिट्टी भाषित नहीं हो रही है। ऐसे ही जैसे कि मिट्टी के तमाम चीज़ों के बनने के बाद आप उनके आकार प्रकार व्यवहार करते हुए भी मिट्टी तक पहुंच नहीं पाते हैं।
तमाम चीज़ों के बनने के पहले ही मिट्टी थी, अब टूटने फूटने गलने के बाद मिट्टी ही रहेगी। ऐसे ही प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण, प्रत्येक जन उसी परमात्मा में अध्यस्त है, कल्पित है, अनुस्यूत है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पर उससे रिक्त हो। अधिष्ठान सत्ता अनतिरिक्त सत्ता कत्वम, इसको क्या कहते वेदांत की भाषा में? अधिष्ठान सत्ता अनतिरिक्त सत्ता कत्वम। अधिष्ठान सत्ता जो ब्रह्म सत्ता है, उससे भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं। तो नारायण ऐसा बोध होने के बाद अब मनुष्य किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं करता, चाह नहीं करता। कैसी व्यवस्था होगी, ऐसा समय आएगा, ऐसा देश होगा, तब मैं भजन करूँगा। वो जहाँ पर होता है, चाहे अमेरिका हो, न्यूयॉर्क हो, भारत हो, या जंगल में हो या बाजार में हो, चाहे होली का समय हो, चाहे दीपावली का, चाहे वह गंगा के किनारे हो या रेगिस्तान में हो, ईशावास्यमिदं, सब परमात्मा से व्याप्त है। ऐसा बोध होने के बाद वह जहाँ पर है वहाँ पर वैसे ही भजन करना नहीं पड़ता, भजन होने लग जाते हैं, अपने आप स्वतः ही होने लग जाता है। तो भगवान ने यह जो बताई कि दो निष्ठाएं, तो आप यदि चलते हैं ज्ञान मार्ग से तो उस समय ज्ञान निष्ठा बहुत जरूरी है, उसमें निष्ठा होनी चाहिए। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग के हैं तो कह दिया कि आप भगवत प्रीत्यर्थ करो, जो भी कर रहे हो करना कोई बुरा नहीं, पर प्रत्येक कार्य करते हुए भगवान को भूलो नहीं। इतना स्मृति बननी चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वह सब परमात्मा के लिए, क्योंकि वही सब कुछ है। वास्तव में विचार कर देखे कि संसार कैसा है, तो दृष्टांत दिया कदली दलवत असारम। कदली बोलते केले को, जिस प्रकार से केला के सार को निकालने जाओ तो आप क्या देखते हैं, कुछ भी सार नहीं बचता है, बल्कि छिलके 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 छिलके। ऐसी संसार है। बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद गोविंदाय नमो नमः। विचार कीजिए, विचार करो तो आनंद ही आनंद है, और नहीं विचार करो तो बस संसार के समुद्र में कभी ऊपर कभी नीचे मनुष्य गोते खाता रहता है। जरा अनुकूलता हुई तो हर्ष, और जरा प्रतिकूलता हुई तो दुख। इसी दुख सुख के पचड़े में पड़ा रहता है। और वास्तव में दुख सुख भी कुछ है नहीं, ये हमारे मन की परिकल्पना है, इससे अधिक कुछ नहीं। मन की मान्यता है। मनसो ही अमनी भावे द्वैत नैवोपलक्ष्यते। गौड़पादाचार्य कहते हैं कि मनसो ही अमनी भावे, जो आपका मन है अमनी भाव हो जाए। जिस प्रकार छोटे बच्चे के मन में कोई वासनाएं कामनाएं नहीं होती, कच्चा मन होता, शुद्ध मन होता, वह वर्तमान में मौजूद रहता है। उसे न भूत का कुछ ख्याल है, न भविष्य का ध्यान है, चिंतन। भविष्य में क्या होगा,
मस्त रहता है। ऐसे ही साधक को होना चाहिए। आपको भी हमेशा अपने चिंतन में, विचार में मस्त होना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से अपने चिंतन में मस्त होंगे, देखो मनुष्य का स्वभाव है चिंतन तो करता है, पर अनात्म चिंतन, इसी को बता रहे आगे भगवान। उच्चारण कर लो। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च सन्नस्ना देव सिद्धिम समधिगच्छति। सब लाइट बंद कर दिए तो पूरा पूरा लाइट बंद कर दो। हाँ सब अच्छा लगता है। कहते कि न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च सन्नस्ना देव सिद्धिम समधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि जो कर्म है, कर्म के प्रारंभ न करने से भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं ना कि कर्म से बाधा हो रही, तो कर्म करना ही नहीं। अर्जुन ने जो सवाल किया था उसका जवाब दे रहे भगवान। अर्जुन ने सवाल किया था यह कि जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो आप मुझे घोर युद्ध रूपी कर्म में क्यों प्रक्षिप्त कर रहे, क्यों लगा रहे, क्यों ढकेल रहे। तो भगवान यहाँ उत्तर दे रहे कि देख भाई, कर्मों के प्रारंभ न करने से न कर्मणा मनारंभन नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते, नैष्कर्म्य को, सिद्धि को, भगवत तत्व को प्राप्त नहीं करता है। चुपचाप ठल्ले बैठे रहो, हमें कुछ करना ही नहीं, इससे भी सिद्धि की अंतःकरण शुद्धि नहीं होती, न परमात्मा की प्राप्ति। न तो संन्यासना देव, और कोई संन्यास ले ले तो मात्र संन्यास से भी सिद्धि नहीं होती है। सिद्धिम समधिगच्छति, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है। फिर कैसे होता है? तो महाभारत में वेदव्यास जी कहते हैं ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः यथादर्श तलप्रख्ये पश्यत्यात्मानमात्मनि। मनुष्य को ज्ञान उत्पन्न तभी होता है जब आपके जन्म जन्मांतर के जो हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के पाप पुंज हैं, उन पापीय कर्मों के क्षीण होने के बाद मनुष्य को ज्ञान की उपलब्धि होती, तत्व का साक्षात्कार होता है। यदि आपके जीवन में पाप रूपी प्रतिबंधक है, पापीय कर्म है, तो वह पहाड़ के समान आपके रास्ते का प्रतिबंधक बन जाता, दीवार बन जाता, चट्टान के सामने खड़े हो जाता है। आप रास्ते जा रहे हो, हिमालय में कई बार जंगलों में होता है, और सामने पहाड़ आ गया तो कोई दिखता नहीं, आपको पहाड़ को चढ़कर ही आना पड़ेगा, ऊपर से नीचे। वही बात यहाँ पर पंदसी कार्य कि जीवन की घटना है, अब वो सभी जानते ही हैं। 3 बार गायत्री का पुरस्चरण किए, 24 लाख 3 बार उतना जप करना, दशांश हवन करना, दशांश भोजन, दशांश तर्पण, परंतु भगवती का दर्शन नहीं हुआ। मन में बहुत खिन्नता हुई, बहुत उदास, निराश, हताश हुए, और सोचे कि लग रहा कि जन्म में दर्शन होना नहीं है, चलो संन्यास ले लेते हैं। जैसे ही
संन्यास की तैयारी की, विरजा होम प्रारंभ हुआ, अभी समाप्त हुआ, इतने में भगवती ने दर्शन दी। नमस्कार किया, कहा माते अब तो मैं संन्यस्त होने जा रहा हूँ। जब मैंने पुकारा तो माँ तो आई नहीं। तुम्हारे दर्शन के लिए 3 बार गायत्री का पुरस्चरण किया। तब सरस्वती ने कहा देखो पीछे। पीछे मुड़कर देखे, 3 धू धू कर बड़े भारी पहाड़ जल रहे थे। विद्यारण्य स्वामी ने कहा ये क्या है? सरस्वती ने कहा तुम्हारे हजारों जन्मों के पापों के पहाड़ जलकर राख हुए। 3 पुरस्चरण से तुम्हारे जो पाप जल के राख हो गए। अब तुम थोड़ा भी करते तो दर्शन होता। जैसे तुम संन्यस्त होने लगे वैसे मुझे आना पड़ा। कि सरस्वती ने वरदान दिया विद्या का। तो नारायण कई बार हम जप तप संयम साधना तो करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप पुंज है वे पहाड़ के समान सामने आकर टकराते हैं, खड़े हो जाते हैं। जब आप पुरस्चरण करते हैं, जब तप करते हैं, चिंतन करते हैं, ये भी बड़े मज़े की बात है। लोग कायिक तपस्या तो बहुत करते हैं, उसकी महिमा शास्त्रों में कम है। यस्य ज्ञानमयम तपः, सबसे बड़ी तपस्या ज्ञान का है। शास्त्रों का चिंतन करना, विचार करना, श्रवण करना, मन निध्यासन करना सबसे बड़ी तपश्चर्या है। इसमें आपको अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, सबको लगाना पड़ता है। इस ज्ञानमयम तप, ज्ञानमय ही तप है। ज्ञान का विचार करना, अनुआलोचन करना। कहते तपसा चियते ब्रह्म, तपस्या के द्वारा ही जब आपका चित्त शुद्ध होता है, कलमश जल के राख होते हैं, तब जाकर तत्व का साक्षात्कार होता है। यह बहुत जरूरी है। उस तत्व के साक्षात्कार के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए जीवन में तपस्या। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। जो आपने कर्म किए बिना उपभोग के नाश नहीं होता। हाँ, तत्व ज्ञान से कर्मों का क्षय हो जाता है और जो आपके प्रारब्ध है उनका भोग से छीन, संचित का, क्रियमाण का, तत्वबोध से छीन। तो नारायण साधक को हताश निराश नहीं होना चाहिए। कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर आदमी हो, बहुत दुर्बल हो, शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हो, और उसका यदि संबंध स्थापित हो जाए राजा के साथ, राज परिवार के साथ, राजमंत्री के साथ, तो बड़े से बड़े पहलवान को भी वह धमकाता है। तुम्हें पता नहीं मेरा फला पहलवान से संपर्क है, शिकायत करके तुम्हें दंडित करवाऊंगा। उससे भी आदमी डांटता है। भले कमज़ोर दिख रहा, उसका संबंध बहुत बड़े पहलवान से आदमी से है। ऐसे ही आप चाहे कितने भी कमज़ोर हों, दुर्लभ हो, हताश हो, निराश हो, यदि आपका संबंध परमात्मा से हो गया या भगवान के भक्तों से हो गया,
संत महात्माओं, ऋषि ब्राह्मण महात्माओं से हो गया, जिनके हृदय में भगवान स्थित हैं उनसे संबंध हो गया, तो फिर आप दुर्बल नहीं, आप भी सशक्त हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे कि देखो जी, जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें आपकी प्रतिभाएं प्रतिबंधक होते हैं। अब यहाँ पर भाष्यकार एक बात बता रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। जो वेद में प्रतिपादित तत्व है परमात्मा, उसी को बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान जानना चाहते हैं। कैसे? यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, 4 शब्द है। वानप्रस्थी तो अनशन व्रत के द्वारा, और तपस्वी तपस्या के द्वारा, सद्गृहस्थ यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा। तो यज्ञ दानेन तपसा अनाशकेन, उसी आत्मा को जानना चाहते हैं, जानते हैं। यदि आप सद्गृहस्थ हैं तो सत्पात्र में दान देकर उसकी उपलब्धि कर सकते हैं। जब आप अपने द्रव्य का विनियोग सत्पात्र में करते हैं तो सत्पात्र में दान देने से आपका चित्त शुद्ध होता है, तपस्वी तपस्या करता है, विचारवान विचार करता है। तो इन व्रतों के द्वारा जब चित्त शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होते ही उसका दर्शन होता है। दृष्टांत दिया, यथा तलप प्रखे, जैसे कोई आदर्श बोलते हैं दर्पण को, शीशे को, आईने को। तो जैसे आदर्श तलप प्रखे, शीशा साफ हो जाए, अपने आप आपका मुखारबिंद दिखने लग जाता है। यदि शीशा साफ नहीं है, शीशा गंदला है, धूमिल है, लाख प्रयास करने पर भी चेहरा फेस मुखारबिंद दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही अंतःकरण जब आप यज्ञ से, दान से, सत्कर्म से, ईश्वर की आराधना से शुद्ध होता है, शुद्ध होते ही उस तत्व का साक्षात्कार अनुभव होने लग जाता है। यह साधन बताया। इसी बात गीता में कहा, जो उपनिषद में बात बताई गई, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। भगवान क्या करते? यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान, तपस्या मनुष्यों के चित्त को पावन मतलब शुद्ध करने वाले हैं। जैसे चित्त शुद्ध होता है, साक्षात आपके अपने स्वरूप को उसमें अनुभव होने लग जाता है। हाँ, नापि संन्यासना देव केवलात् कर्म परित्याग मात्रा देव ज्ञान रहताद सिद्धि निष्कलक्षणा ज्ञान योगेन निष्ठा स्मृति न प्राप्नोति। भाष्यकार श्लोक स्पष्टीकरण करते हैं कि मात्र संन्यास से आपने कर्मों को त्याग दिया, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ज्ञान हुआ नहीं। तात्पर्य विवेक वैराग्य से रहित, विवेक वैराग्य से रहित जो संन्यास है, इससे भी तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है। शास्त्रों में कहा, अभयम सर्वभूति भूत्वा निष्क्रियम आचरेत। संपूर्ण भूत प्राणियों को अभय दान देना पड़ता है। तो मनुष्य बिना कुछ किए रह नहीं सकता, स्वभाव है, कुछ न कुछ तो इसे करना ही पड़ता है। इसी बात को लिख रहे भगवान, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कारति अवसः कर्म सर्वा प्रकृति जैर्गुणैः। जातु कदाचित, कभी भी,
किसी भी क्षण बिना कर्म किए रह नहीं सकता। न जातु कश्चित् क्षणमपि तिष्ठत् अकर्म के कार्तेवसा कर्म। प्रकृति के परवश होकर, प्रकृति क्या है? जन्म जन्मांतर के किए हुए जो संस्कार, वही प्रकृति है, स्वभाव। तो जन्मांतर के जो आपके कर्म हैं उनको प्रकृति सबसे कहा गया। तो जन्म जन्मांतर के स्वभावानुसार परवश होकर मनुष्य कुछ न कुछ करता ही करता है। सर्व प्रकृति जैर गुणे करता है। तो आदमी बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, चिंतन किए रह नहीं सकता। तो कहते भाई चिंतन करना है तो क्या चिंतन करे? तो कहते परमात्मा का। यदि आप अनात्म पदार्थों का चिंतन करेंगे, अनात्म पदार्थों के चिंतन से चित्त में विक्षेप होगा और उस चैतन्य के चिंतन से चिंता दूर होगी। दोनों में बड़ा भारी फासला है, अंतर है। यदि आप अनात्मा का चिंतन करते हैं तो अनात्मा के चिंतन करने से आपकी ओर चिंता बढ़ती है, समस्याएं और बढ़ती जाती हैं, दुखड़ा पीड़ा बढ़ता है। और यदि आप अपनी आत्मा का चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें, सारी चिंता समाप्त। दोनों मंत्र इतना ही, विकल्प सामने, निर्णय आपका। यदि आपके जीवन में दुख है, समस्या, पीड़ा है, तो समझना कि आप परमात्मा से दूर बैठे हैं। जीवन में यदि पीड़ा हो तो समझना कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। जब जीवन में पीड़ा, समस्या आती है तो वैराग्य होता है, और वैराग्य परमात्मा के प्राप्ति का प्रथम सोपान है, सीढ़ी है। और वैराग्य होने के बाद विवेक किया। विवेक कहाँ होगा? घर बैठे नहीं। विवेक होता है जब महापुरुषों के चरणों में जाते हैं, बैठते हैं, जिज्ञासा करते हैं, यह समस्या कैसे दूर होगी। जब इस प्रकार से जिज्ञासा करते हैं तो जिज्ञासा करते ही आपको समाधान मिलता है। तो विवेक पूर्वक वैराग्य होगा तो परमात्मा से मिलने का कारण बनेगा। विवेक रहित जो वैराग्य है वह तो आपको संसार में भटकाता रहता है। लोग चलते हैं, कोई कहते हैं कोई बात नहीं, दुख है जरा टीवी देख ले, क्लब में घूम ले, थिएटर में चले जाओ। तो दुनिया वाले तो आपको भटकाएंगे। थोड़ा आराम, फिर वही दुख आता है। ये सावधान कर दिया। यदि आपको अपने जीवन में शाश्वत आनंद चाहिए, हमेशा आनंद चाहिए, आप चाहते हैं कि आनंद ही आनंद हो, दुख कभी न हो, तो आनंद के शरण में जाना पड़ेगा। वो आनंद क्या है? परमात्मा का नाम सच्चित आनंद है। यदि आप उसका चिंतन करते हैं तो जरूर जो परमात्मा भक्त वत्सल है, वात्सल उसका स्वभाव है, गुण है, तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः।